लेट्स डिकोड स्त्री 2 का टीजर आ चुका है और टीजर के पहले ही सीन में स्त्री का एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है जिसमें लोग दूध चढ़ा रहे होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। यानी कि इस बार मूवी में एंट्री हो चुकी है एक नई विलन, नई एंटिटी की, जिससे स्त्री को बचाना होगा सारे गाँव वालों को। ये एंटिटी कौन है, क्या है, क्यों है, ये डिस्कस करते हैं आगे की वीडियो में, और बाकी की चीज़ें तो हमें ट्रेलर या फिर मूवी देखकर ही पता चलेगा। फिर आता है टीजर में एक सीन जहाँ पे सारे गाँव वाले इकट्ठे होते हैं और राजकुमार राव वहाँ पे कहते हैं ये तो सच में आ गई, यानी कि स्त्री उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी हैं और वो गांव वालों की रक्षा करने आ चुकी हैं। और इस बार खतरा गांव के मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को है। जितने भी टीजर में सीन दिखाए हैं उसमें सारी औरतें या तो चिल्ला रही हैं, डरी हुई हैं, यानी कि इस बार इस एंटिटी या फिर इस भूत का वार औरतों पे होगा, मर्दों पे नहीं। और बहुत ही हाई स्पीड शॉट है बीच में जहां पर हमें पता चलता है कि बहुत सी औरतें या फिर आत्माएं व्हाइट कपड़े पहन के कहीं जा रही हैं, जिसका क्लियर सा कनेक्शन होगा पास्ट की कहानी से। और फिर आ जाती हैं श्रद्धा कपूर, जो कि ऑलरेडी स्त्री की सारी शक्तियां ले चुकी हैं अपनी चोटी से बांधकर। जिन लोगों को याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है मैं रिमाइंड करा देती हूँ। स्त्री के एंड में जहाँ पर श्रद्धा कपूर बस में जा रही होती हैं और स्त्री की चोटी वो अपनी चोटी से टाई कर लेती हैं, यानी कि अब जितनी भी स्त्री की शक्तियां हैं वो श्रद्धा के पास है। और इस बार शायद वो इस एंटिटी की शक्तियां भी लेने आई हैं और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए। उधर रुद्र भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी, जिनको मिट्टी में से कुछ मिलता है और वहां पर एक पुरानी सी हवेली का सीन आता है जिसका अगेन क्लियर सा कनेक्शन है पास्ट की कहानी से। फिर आता है टीजर में तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग, जहां पर सीन के एंड में वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं, यानी कि उनको भी कोई ना कोई वहां पे दिखता है, वो भूत या फिर इस कहानी का मेन विलन। ओ स्त्री रक्षा करना, ये सोचकर गांव वालों ने सारी दीवारों पे लिख तो दिया है, लेकिन कोई तो है जो ये नहीं चाहता और वो इस स्लोगन को सारी दीवारों से मिटाने में लगा हुआ है। हो सकता है कि वो इस भूत के पोजेशन में हो या फिर ये भूत खुद ही उसमें आ गया है। फिर रुद्र भैया को कुछ मिलता है जिसमें 2 पेजेस होते हैं और उसमें एक राजा यानी कि एक रॉयल से बंदे का स्केच होता है, जिसमें उसने किसी आदमी को पकड़ा होता है, उसकी मुंडी पकड़ी होती है, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी हो सकता है। यानी कि ये है सरकटा, और इस बार होगा इस मूवी में सरकटे का आतंक, जिससे बचाना होगा स्त्री को, पूरे गांव वालों को। और एक सीन में श्रद्धा कपूर अपनी चोटी पकड़ के घुमा रही होती है पूरे एग्रेशन में, यानी कि वहां पे वो सरकटे से लड़ रही होती हैं। अब वो पूरे गांव वालों को बचा सकेंगी या फिर नहीं, ये तो मूवी देखकर पता चलेगा। लेकिन ये क्या, एक लड़की जो रात में अकेली चल रही है, कैसे पॉसिबल है? जहाँ पे सारे गाँव की लड़कियां खतरे में हैं, गायब हो रही हैं, वहां पे ये ऐसे सेफ कैसे घूम सकती है? हो सकता है इसका उस सरकटे आदमी से या फिर उस विलन से, उस एंटिटी से कोई ना कोई लिंक हो, या फिर पास का कनेक्शन। एक और सीन है जहाँ पे एक लड़की को कोई लेके जा रहा है या फिर मारने की कोशिश कर रहा है, बट किससे? स्त्री की चोटी, इतने लंबे बाल तो स्त्री के ही थे, लेकिन स्त्री ने इसको बांधा क्यों है? स्त्री तो रक्षा करने आई है। ये सवाल मुझे भी पता नहीं चला है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे भी जरूर बताना। फिर इस 1 मिनट के टीजर का एंड होता है और वहां पर एक जंप स्केयर आता है पुरानी स्त्री का, जहां पर शायद राजकुमार राव रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्त्री को गाँव की रक्षा करने के लिए, या फिर स्त्री ऑलरेडी लड़ चुकी है उस सरकटे आदमी से और ये मूवी का एंड सीन भी हो सकता है, और या फिर ये पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है जिसमें हमें चैप्टर 3 का थोड़ा सा हिंट दिया हो।